नमस्कार, मैं हूं शेफ अजय चोपड़ा और टिफिन की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए हम आपके लिए लेके आए एक बढ़िया सा डोसा, मजेदार पाव भाजी टोस्टी। पाव भाजी बच्चों को पसंद है, उसे ब्रेड में डालो, टोस्टी बनाओ, मजेदार हो जाओ। चलिए बनाते हैं ओट्स का डोसा, जीनी वाला डोसा, बढ़िया एकदम मजेदार। चलिए। अब देखिए जी, डोसा की रेसिपी, जो इंस्टेंट डोसा की रेसिपी है, उसमें जाता है मैदा और सूजी, राइट, इक्वल क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पे हम मैदा, सूजी और ओट्स डाल रहे हैं। तो एक पार्ट सूजी का, एक पार्ट ओट्स का और एक पार्ट मैदे का। जनरली रेसिपी कॉल्स फॉर 2 पार्ट्स ऑफ मैदा एंड 1 पार्ट ऑफ सूजी, पर यहां पर हम एक पार्ट मैदे की जगह पे एक पार्ट ओट्स का आटा डालेंगे। अब इसको बिल्कुल फाइन पाउडर बना देते हैं, फिर कहानी शुरू करेंगे। ओट्स, मैदा एवं सूजी, इन तीनों को फाइन पीस लो। फाइन मतलब कितना फाइन? इतना फाइन कि यहां पर बिल्कुल जैसे आटे में आपको हल्की सी कड़ी फील होती है, वैसी। अब इसके अंदर डालो जी 1/4 स्पून बेकिंग पाउडर, इसको मिला लो। अब इसमें डालेंगे जी दही 4 चम्मच और डालो जी पानी एंड फाइनली नमक। अब इन सारी चीजों को अच्छे से घोल के एक बैटर बनाना है, 10-15 मिनट उसे रेस्ट देना है और फिर डोसा बनाने के लिए तैयार। हल्के हाथ से साइड्स की तरफ इसे रोल करते जाना है और अगर डोसा फटने लगे तो उससे लड़ाई नहीं करनी है। इसे कहते हैं जी जीनी डोसा। बेसिकली फिल्ड डोसा है, उसको खड़ा कर दो, उसके ऊपर डालो ग्रेटेड चीज़, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा मसाला एंड वी आर डन। एंड फाइनली थोड़ा पेरी पेरी मसाला, और इसी प्रकार से ये बढ़िया जीनी डोसा तैयार। अब इसे आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? टिफ़िन में डालो, स्नैक्स में खाओ, कभी भी खाओ। एक्चुअली ग्रेट टिफ़िन डिश, क्योंकि फट बन जाती है। सिर्फ 10-15 मिनट इसको छोड़ना है। अगर आपका बैटर कई बार आपको दिक्कत दे तो उसमें थोड़ा सा मुट्ठी भर चावल का आटा डाल लो, सब सॉर्ट हो जाता है। एक और टिफिन की रेसिपी जो बनेगी बिल्कुल ऐसे जल्दी से, मजेदार
पाव भाजी टोस्टी। पाव भाजी बच्चों को पसंद है, उसे ब्रेड में डालो, टोस्टी बनाओ, मज़ेदार हो जाओ। आज वही करेंगे, बढ़िया वाली पाव भाजी बनाएंगे, साथ में उसको टोस्टी बनाएंगे, मजा आने वाला है। अब इसी में सारी चॉपिंग हो जाएगी, क्योंकि मेरा चॉपिंग करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। हो गया। पैन गरम करा जाए एवं डाला जाए तेल, थोड़ा सा जीरा, अब जैसे जीरा थोड़ा फड़फड़ाए उसमें डाला जाए प्याज। प्याज के साथ साथ भुनेगी इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट। अब कहानी को आगे बढ़ाते हुए प्याज के साथ टमाटर भी चॉप हो जाएं, तो इन्हें भी इसी में गुरगुर कर लिया जाएगा। प्याज हरी मिर्च बढ़िया से भुन चुकी है। अब इसके अंदर डाली जाएगी पहले चॉप टमाटर और फिर उसके बाद टमाटर की प्यूरी। अब पाव भाजी में थोड़े से मसाले डाल लिए जाएं। हल्का सा हल्दी का पाउडर, नमक, लाल मिर्च का पाउडर और साथ में पाव भाजी का मसाला। पाव भाजी का मसाला भूनते ही इसमें डाली जाएगी थोड़ी सी टमाटो की प्यूरी। वैसे हमने फ्रेशली चॉप टमाटर डाले हैं, अगर आपके पास पैकेट वाली टमाटो प्यूरी नहीं है तो आप फ्रेश प्यूरी भी डाल सकते हैं। अब आ गया जी सब्जियां डालने का टाइम। चॉप की हुई कैप्सिकम, साथ में ये चॉप की हुई गाजर और गोभी, और इसी में ये बॉइल्ड फ्रेंच बीन्स, इन्हें भी अब इसमें ग्रेट होगा जी आलू। और थोड़ा सा पानी। अब हम सब जानते हैं कि पाव भाजी जो है थोड़ी सी लटपटी होती है, लिक्विडी होती है, पर क्योंकि इसका हम टोस्टी बनाने जा रहे हैं इसलिए बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी डालेंगे फिर उतना ही पानी हमें सुखाना पड़ेगा। अब एक पाव भाजी मैशर लेके ये सारी चीज़ों को बढ़िया से कर दो मैश, और पाव भाजी है तो मक्खन तो जाना चाहिए ना। और ये पाव भाजी जो है अब हल्की आंच में थोड़ी सी सूख जाए, फिर इसको बढ़िया से लगाएंगे टोस्टी के अंदर और बनाएंगे टोस्टी, तैयार हो जाएगा। चलिए टोस्टी की ब्रेड तैयार करते हैं। पहले लगाया जाए हल्का सा मक्खन, फिर लगाओ जी हल्की सी हरी चटनी, हल्का सा केचप, अब लगाओ जी ये पाव भाजी की भाजी। ये डालो जी बीच में और लगाओ जी थोड़ा मक्खन। चाहो तो इसमें चीज़ भी डाल सकते हो।
दोनों साइड से बढ़िया से हो गया डन। अब टिफिन में डालो, परोस दो। एक और इसका तरीका है जो मुंबई में यूज होता है, इसके ऊपर लगाते हैं थोड़ा सा बटर, थोड़ी चटनी, थोड़ा सा सेव, मजा आता है बॉस। चलो वो भी दिखा देते हैं आपको। मुंबई की काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया में फैल चुकी हैं। पाव भाजी उनमें से एक है। आज पाव भाजी को मिला एक और रूप, पाव भाजी टोस्टी। अब इसे आप कभी भी खा सकते हैं, टिफिन में भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो सुबह ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। वैसे डिश बहुत ही अमेजिंग है, बना के देखिए, ट्राई करिए।